हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज अपनी इस वीडियो में हम इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन पढ़ेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है। इसके पहले हमने वीडियो में मेजरमेंट के बारे में पढ़ा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसको मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कि मूल्यांकन होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस या नीड्स क्या है ये जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर आप उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे आपको और जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और मेक श्योर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको वीडियो तो मिलती है, साथ ही आपको पीडीएफ भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या होता है मूल्यांकन। तो देखिए मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन यानी बेसिकली हम कह सकते हैं किसी को मूल्यांकित करना। एजुकेशन में टीचर्स जो होती हैं इस टूल को बेसिकली यूज़ करती है, बच्चों को इवैल्यूएट करती है। अब इवैल्यूएशन क्या होता है बेसिकली, देखिए इवैल्यूएशन में अगर हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर कोई लड़का है, ठीक है, तो और हम दो लड़के के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। एक जो लड़का है और दूसरा, ठीक है, एक का नाम समझिए, एक का नाम हो गया राम है और दूसरे का नाम हम रख देते हैं यहाँ पे श्याम। ठीक है, तो देखिए जो टीचर होती है वो क्या करती है, इवैल्यूएट करती है। अब इवैल्यूएट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि टीचर केवल उसके स्कोर्स देखें, मार्क्स उसके एग्जामिनेशन में कितने आ रहे हैं वहाँ से उसको मूल्यांकित करें, नहीं। इवैल्यूएशन में क्या होता है कि उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट देखा जाता है कि वो मैथ्स वो स्पोर्ट्स में कैसा है, और वो अदर जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें कैसा है, स्टडीज़ में कैसा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर टीचर ने यहाँ पे राम और श्याम का, अगर टीचर को इवैल्यूएशन करना है, टीचर क्या करेगी, उसका सारा इवैल्यूएट करेगी, उसको सारा अच्छी तरीके निरीक्षण करेगी, एनालिसिस करेगी, देखेगी कि जो राम है ये पढ़ाई में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, क्योंकि अलग अलग जो होते हैं उसको स्कोर्स, जैसे कि अगर राम जो है पढ़ाई में भी अच्छा है, ठीक है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा है, तो उसके हिसाब से टीचर उसे इवैल्यूएट करेगी और उसको अच्छे मार्क्स दे देगी। ठीक है, सपोज़ A+ दे दिया। वहीं जो श्याम है, अगर वो पढ़ाई में चलो ठीक ठाक है, स्पोर्ट्स में अगर वो एकदम ज़ीरो है और कंप्यूटर की नॉलेज में भी वो थोड़ा सा कम है, तो उसके हिसाब से पूरा उसको मूल्यांकित करके, उसको पूरी तरीके से निरीक्षण करके, एनालाइज करके, अगर टीचर ने उसको यहाँ पे दे दिया बी बी स्कोर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो इवैल्यूएशन है वहाँ पे केवल एक टीचर एक टेस्ट दे के और उसके आधार पर इवैल्यूएट नहीं करती है, बल्कि वो बच्चे का पूरा निरीक्षण करती है कि बच्चा का ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसा है, वो फिज़िकली जो गेम्स खेलते हैं उसमें कैसा है, करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है, क्लास में कितना एक्टिव है, उसके हिसाब से यानी पूरी तरीके से बच्चे का ऑल ओवर एनालिसिस करना क्या कहलाएगा, यहाँ पे देखिए क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मूल्यांकन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी को जज करते हैं उसकी क्वालिटी और उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे हमने अभी पढ़ा श्याम और राम का, उसकी क्वालिटी देख के, उसकी वैल्यू देख के, उसको एनालाइज करके इवैल्यूएट करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। जो डेफिनेशन आपको इजी लगता है आप उसके हिसाब से करिए। ठीक है, पहले हम यहाँ पे एक जो है यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन देखिए बेसिकली इवैल्यूएशन मेजरमेंट और वैल्यू जजमेंट,
इसका मिश्रित रूप होता है। मेजरमेंट यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा ना कि जो टीचर है सबसे सबसे पहले उसको बच्चे को मेजर करेगी, जो स्कोर देगी, ठीक है, कि 40 में से इतना मार्क्स या तो 100 में से इतना मार्क्स, और उसके हिसाब से बाद में जाके बच्चों को इवेल्युएट करना। यानी इसमें मेजरमेंट तो होता ही है, मापन तो होता ही है, साथ ही बाद में वैल्यू जजमेंट भी इसमें ऐड होती है, एनालाइज होता है। केवल उसके आधार पर, केवल उसके मार्क्स के, उसके स्कोर के आधार पर नहीं होता है, बल्कि टीचर उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करेगी, उसके हिसाब से बाद में उसको जो टिप्पणी देना या तो उसके हिसाब से उसको जो स्कोर करना वो कहलाता है, क्या कहलाता है, इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस, इवैल्यूएशन एविडेंस, ये बेसिकली एक समझने के लिए यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब ये इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोग जो कोई आपको इजी डेफिनेशन लगेगा आप उसी को आप जो है याद कीजिए, या तो उसको समझिए केवल, और फिर उसको डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू जेम्स एम ली, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि एजुकेशन इज़ द अप्रेजल ऑफ पीपल प्रोग्रेस इन अटेनिंग द एजुकेशनल गोल्स सेट बाय द स्कूल। यानी देखिए हर स्कूल में क्या होता है कि कुछ गोल सेट किए जाते हैं, कि मतलब एकेडमिक, देखिए स्कूल में क्या होता है कि मतलब हर स्कूल में होता है कि कुछ जो एजुकेशनल जो गोल हैं वो सेट किए जाते हैं। कई सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, हर एक चीज़ मतलब हर एक पे गोल होता है, जैसे फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, हर चीज़ में। तो उसको जो गोल है उसमें प्रोग्रेस देखना, इवैल्यूएट करना, ठीक है। तो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि गाइड एंड फर्दर स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी अगर बच्चे कहीं गलती कर रहे हैं, बच्चे को कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो टीचर बाद में मूल्यांकित कर सकती है ना, इवैल्यूएट कर रही है, अगर जान रही है कि जैसे कि जो इवैल्यूएशन जब टीचर करती है तो ना केवल वो उनके जो स्कोर देखती है, बल्कि ये भी देखती है कि बच्चे में क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो उसके हिसाब से बाद में क्या होता है, बच्चे का निरीक्षण करके वो जो भी इसका मतलब इवैल्यूएट करती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चे के ही आगे फ्यूचर में हेल्प होती है, क्योंकि टीचर को पता है कि बच्चे में क्या वीकनेस है और क्या उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो इवैल्यूएशन है बेसिकली वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, टीचर इसको इवैल्यूएट क्यों कर रही है, ताकि निरीक्षण कर सके और समझ सके कि बच्चे को कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एमपी मोफेट क्या कहते हैं कि जो इवैल्यूएशन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, और जहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसके जो इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसके जो डिज़ायरेबल बिहेवियर चेंजेस को, उसकी जो बिहेवियर है उसको चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आपको जो डेफिनेशन सिंपल लगे आप उसको ही यूज़ करें। अच्छा, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्विलन एंड हैना का क्या मानना है कि जो एजुकेशन है is the process of gathering and interpreting evidences on change in behavior of the student as they progress through schools। यानी कि स्कूल में एक प्रोग्रेसिव तौर पर इवेल्यूएशन होता है, जैसे कि टीचर क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स तैयार करती है, ठीक है। और अगर टीचर उस रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे के जो फर्दर प्रोग्रेस में वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि टीचर को पता होता है कि बच्चा कौन से क्षेत्र में, कौन से फील्ड में बच्चा कमज़ोर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसको बिहेवियर को जानने में, समझने में और इसमें प्रोग्रेस लाने में हेल्पफुल होता है। अकॉर्डिंग टू NCERT कि जो इवैल्यूएशन है एक सिस्टमेटिक कंटिन्यूस प्रोग्रेस है, ठीक है।
of determining the extent to which specified educational objective previously identified and defined are attained। यानी एक तरीके से एनसीईआरटी ने भी कहा है कि जो इवैल्यूएशन है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूस प्रोग्रेस यहाँ पे होती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर टीचर इवैल्यूएट करती है बच्चे का, हर तरीके से उसका विकास को देखने की कोशिश करती है, उसका प्रोग्रेस जानने की कोशिश करती है, तो उसके लिए बच्चे को इवैल्यूएट करती है। उसके बाद एक निरंतर प्रक्रिया चलती है कि मतलब अगर वो उससे ऊपर जा रहा है जो उसका इवैल्यूएशन टीचर ने किया, या उससे नीचे जा रहा है, यानी क्या है, एक तरीके से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पे देखिए ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सीसी रॉस ने क्या कहा है, द टर्म इवैल्यूएशन एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मेजरमेंट इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू द प्रोसेस ऑफ अप्रेजिंग द होल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड और एंटायर एजुकेशन सिचुएशन। यानी कि सीसी रॉस क्या कहते हैं कि जो इवैल्यूएशन है ये क्या है, एक तरीके से बच्चे का मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, बच्चे का एनालिसिस किया जाता है। फिर बाद में उससे क्या होता है कि अगर बच्चे को इवैल्यूएट टीचर कर देती है, ठीक है, फिर वहाँ से जो होता है एक तरीके से जो इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस होती है वो एक तरीके से मतलब कंटिन्यूस चलती रहती है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप ये डेफिनेशंस, इतना हम ज़्यादा डीप में जाएंगे, अकॉर्डिंग टू CEBB आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत से डेफिनेशंस नहीं लिखने, केवल 3-4, तो आप इसमें से कोई सिंपल सा डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू विले भी आप देख सकते हैं, उन्होंने भी क्या जो डेफिनेशन दिया है इवैल्यूएशन का, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसे चलती है, ये इवैल्यूएशन की प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले टीचर क्या करती है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद करिकुलम को पढ़ाने के लिए, बच्चे तक पहुंचाने के लिए, वो सब जो लर्निंग है वो बच्चे को देने के लिए मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और बाद में साइड बाय साइड मतलब साथ ही साथ टीचर क्या करती है कि बच्चों को इवैल्यूएट भी करते रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो लर्निंग, जो एजुकेशनल जो प्रोसेस है, जो इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है वो चलती है। यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम से समझ सकते हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, करिकुलम उसके बाद सेट किया जाता है, मेथड, और फिर यहाँ पे इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने क्या पढ़ा, इवैल्यूएशन के बारे में जाना, इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, और नीड और इम्पोर्टेंस हम लोग इसके पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पर। अगर आपको और भी इसके सीरीज़ चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद पार्ट 2। टिल देन बाय।